जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की कक्षा में आपका। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास दी गई बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज हम लाभ हानि के पोर्शन को वहीं पर रोक कर, क्योंकि जिस उसमें जितने प्रकार के क्वेश्चन थे लगभग मैंने सारे करवा दिए। बाकी अगर जो भी क्वेश्चन है मैं धीरे धीरे उनको एक से इकट्ठा करके वापस से एक दो वीडियो और बना के उसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो आज हम ये छूट बट्टा यानी डिस्काउंट का नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करो ताकि दूसरे भी इसको देखकर लाभान्वित हो सके। देखिए हम आज याद करें छूट यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी छूट होती है, छूट या बट्टा मान लो, छूट या बट्टा। छूट का मतलब होता है, क्या होता है कि कोई मतलब वस्तु है, मान लो उसका अंकित मूल्य 100 रुपया MRP, यानी हम जो लाभ हानि कर रहे थे, लाभ हानि लगभग हमारा कॉस्ट प्राइस पर चल रहा था। लाभ हानि किस पर चल रहा था? कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन छूट हमेशा MRP पर ज्यादा चलेगी, क्योंकि छूट हमेशा MRP पर दी जाएगी, कॉस्ट प्राइस पर नहीं दी जाएगी। दुकानदार कहेगा तो कॉस्ट प्राइस का, लेकिन छूट MRP वाली ही होगी, क्योंकि उस पर कोई वस्तु जिस पर अगर 100 अंकित है तो दुकानदार कह रहा है मैं इस पर 20% छूट दे रहा हूं, अर्थात वो वस्तु 80 में बेच रहा है, यानी छूट हमेशा MRP पर ही मिलेगी। ठीक है, तो देखो आज का हम शुरू करते हैं। देखिए एकदम इजी सवाल से शुरू कर रहा हूं मैं ताकि आपको धीरे धीरे सवाल करने की आदत पड़ जाए और कोई परेशानी भी ना हो सवाल करने। देखो 20% तथा 30% की दो क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट क्या होगी? अर्थात कोई वस्तु है, मतलब 100 रुपये कोई वस्तु है, एक दुकानदार उस पर 20% छूट दे रहा है, 20% छूट देने के बाद उस पर 30% छूट और दे रहा है। यही मतलब है 20% तथा 30% की दो क्रमागत। क्रमागत यानी 20% देने के बाद 30% छूट देगा। तो अगर सीधा हम सोचे तो 20 और 30 50% छूट हो गई, यानी आगे लगेगा, मगर वैसा नहीं है, क्योंकि क्रमागत छूट दे रहा है। क्रमागत यानी पहले 20% देगा फिर 30% देगा। कैसे? देखो तो एकल छूट क्या होगी उसके समतुल्य। देखो 100 वाली वस्तु को जो 20% छूट देगा तो वो 80 में बेचेगा, ये तो हमें पता है, क्योंकि एकदम सामने सैंपल है इसलिए पता चल गया। अब 80 वाली वस्तु, अब वो 30% छूट वापस 100 पर नहीं देगा, 30% छूट वो 80 पर देगा। 30% छूट किस पर देगा? 80 पर, यानी 80 इंटू 30/100। 0 से 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 8 3 24, यानी 24 रुपए की छूट इस पर मिल रही है, यानी 20 रुपए की छूट इस पर मिल रही है 100 पर 20% के हिसाब से। लेकिन 80 रुपये पर जो 30% छूट मिलेगी वो 30 रुपये ना मिलकर 24 रुपये ही मिलेगी, अर्थात 20 रुपये इस पर मिल रही है 20% वाली और 24 रुपये इस पर मिल रही है 80 पर 30% वाली। तो दोनों छूट कितनी हो गया? 44 रुपये छूट हो गई है। किस पर है? 100 रुपये पर। 100 रुपये पर अगर 44 रुपये की छूट है तो यानी 44% ही वो क्या है? छूट है। देखिए इस सवाल को हम वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो 100 पर 20% छूट मिल रही है यानी 80 में बिक रही है, और 30% छूट मिल रही है यानी 70 में बिक रही है, बट्टे 100। 0 से दोनों से 2 0 कैंसिल हो गए, 8 7 56, अर्थात 100 वाली वस्तु जब 56 में मिलती है तो कितने की रुपए की छूट हो गई? 44 रुपए की छूट, अर्थात 44% की छूट हो गई। ये इसका डायरेक्ट मेथड भी है। ओके, 10% की 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट क्या होगी? यानी 10% की कितनी क्रमागत छूट है? 3 क्रमागत छूट है, अर्थात कोई वस्तु है 100 रुपये की तो उस पर पहले 10% छूट मिलेगी, फिर जो जितने रुपए हुए उस पर 10% छूट मिलेगी, और फिर जितने रुपये हुए उस पर 10% हमें छूट मिलेगी। यानी 10% छूट मिल रही है 100 वाली, यानी वो 90 में बिक रही है। 90 पर 10% छूट मिल रही है, कितने की छूट मिल रही है? 90 पर 10% यानी कितने की? 9 रुपए की छूट मिल रही है, यानी अब जो ये वस्तु है इस पर 10 रुपए की छूट किस पर मिल रही है? 90 पर, यानी 90 इंटू 10/100, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, अर्थात 9 रुपए की छूट हो गई, यानी कितने में बिकेगी? 81 रुपए में। अब 81 रुपए पर फिर 10 रुपए की छूट हो रही है, 81 रुपए पर फिर जब 10 रुपए की छूट होगी, यानी 81 इंटू 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 81 में 10 का भाग देने पर 8.1 रुपए की फिर छूट हो रही है। ठीक है, अर्थात यह वस्तु जो 81 वाली है वो 8.1 रुपए की छूट पर कितने में बिकेगी? देखो 81 में से 8 घटाने पर कितने आएंगे? 73,
और 73 में से 0.1 घटाने पर 72.9, अर्थात जो 100 वाली वस्तु है वो 72 पर अगर बिक रही 72.9 पर बिक रही है तो छूट, एकल छूट क्या होगी? एकल छूट यानी कितने रुपए कम में बिक रही है? देखो 72.9, अर्थात हम जब इसको मानते हैं 73 मानते हैं तो 73 में कितने जोड़े? 27 जोड़े तो हमारा कितना होता है? तो 100 होता है। जब 27 जोड़े तो 100 होता है, तो 73 में से एक कम है यानी 27.1% की क्या हो रही है? यहाँ पर एक छूट हो रही है। अगर डायरेक्ट मेथड करें तो 10 की 3 क्रमांक का छूट यानी 90 इंटू 90 बट्टे में कितने हो जाएंगे? 100। अब देखो ये इस तरह होगा, कैसे? 90 इंटू 90, इस पर तो 100, बाद में अगली संख्या आने पर हर पर दोबारा 100 लगेगा, क्योंकि 90/100 क्यों लगेगा? देखो कि 10% छूट हो रही है, यानी 100 वाली वस्तु है उस पर 10% छूट हो रही है, मैं बता रहा हूं। तो वस्तु कितने? 100 से 100 कैंसिल, यानी 10 रुपए की छूट 90। जब 90 पर वापस 10% की छूट हुई तो हम 90 कर लेते हैं, लेकिन जब वापस इस पर 10% की छूट होगी तो 90 इंटू 100 ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो हम काट लेते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब 9 एकम 81 को 9 से गुणा करना है, 9 एकम 9, 8 9 72, 72 को 10 में भाग यानी 72.9, यानी वो सेम ही आ रहा है। ओके, निम्न में से कौन सी छूट ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त है? 20% प्लस 20% छूट, 10% प्लस 10% प्लस 10% छूट, 30% प्लस 10% छूट और 25% प्लस 15% छूट। यानी देखो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सवाल को पॉज करके एक बार इनको जरूर निकालें कि इनमें से कौन सी छूट है जो ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त है। देखो 20 और 20 40 हो रहे हैं, 10 और 20 40 हो रहे हैं, 30 और 10 40 हो रहे हैं, 25 और 15 40 हो रहे हैं। अगर हम सीधा डायरेक्ट जोड़े तो सब में 40% छूट हो रही है, लेकिन जब हम इसको अलग अलग सिंप्लीफाई करके अगर निकालेंगे तो सबसे उपयुक्त, ग्राहक के लिए उपयुक्त कौन सी छूट होगी? देखो कैसे, 20% प्लस 20% है यानी 80 इंटू 80 बटे 100, 2 जीरो कैंसिल, 8 बटे 64। जब 64 रुपये बिक रही है तो 36% यहाँ पर छूट हो गई, यानी 36 रुपये छूट हो रही है उसमें, तो 36% हो गई। अब 10 प्लस 20 है तो देखो 90 इंटू 80, इन 90 पर 100 अलग होगा, इस पर 100 अलग होगा, पिछले सवाल में बताया मेरा, ये एक ही छूट है देखना। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, नंबर 81 को 8 से गुणा करने पर 8 कम 8 बटे 64, भाग देने पर 64.8। जब 64.8 की छूट हो रही है, रुपये लग रही है, तो देखो यहाँ हम इसको 65 मान लेते हैं। 65 मानने पर कितने हो गए? 35.2% की ये बी छूट दे रहा है। ठीक है, 64 और 65 35.2% की भी छूट दे रहा है। ठीक है, अब जो सी है, सी 30 और 10 है यानी 70 इंटू 10 यानी 90 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 7 63। जब 63 में सामान बिक रहा है तो छूट कितनी होगी? 37% क्या हो जाएगी? छूट हो जाएगी। ये किसकी होगी? सी की होगी। ठीक है, अब डी 25 और 15 बेच रहा है यानी 75 गुणा 15 यानी 85 बट्टे 100। देखो 25 दिए 75, 25 चौका 100। अब जब हम इसमें भाग दे गुणा कर रहे हैं कि 5 दिए 15 हासिल 1, 8 दिए 24 और 1 25, 225 बट्टे 4, 4 छक्का 24, 1 15, 4 दिए 12 और पॉइंट 3 30, 7 चौक 28 यानी 63.75 में ये सामान बिक रहा है। यानी अब एक बार हम इसको 64 मान लेते हैं। जब 64 हम मानेंगे तो 36 होगा और ऊपर 25 पैसे हो रहे हैं, यानी 36.25% क्या हो रही है? छूट दे रहा है। कौन दे रहा है? 36.25% की छूट दे रहा है डी। अब देखो सवाल क्या कह रहा है? ग्राहक के लिए उपयुक्त कौन सी है? ग्राहक के लिए देखो 36% छूट मिल रही है, 35.2 मिल रही है, 37 मिल रही है और 36.25 मिल रही है। तो 37% सबसे ज्यादा छूट मिल रही है, अर्थात ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त छूट कौन सी होगी? सी होगी।
और अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि दुकानदार के लिए सबसे उपयुक्त छूट कौन सी है, दुकानदार के लिए 36, 35, 37, 37 यानी ये 35% है। अर्थात ये दुकानदार अगर करे तो दुकानदार के लिए 20% छूट सबसे उपयुक्त होगी। ओके, तो यानी अर्थात हमारा ये सारांश ये निकला है कि जो पहले सबसे ज्यादा छूट होती है वो छूट हमें ज्यादा लाभकारी होती है। ठीक है, अगर सब में ऑप्शन में सारा का योग अगर एक जितना हो रहा है तो देखो यहाँ पर पहले 30 हो रही है, अर्थात ये दुकानदार के लिए सब ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त है, और पहले जो सबसे कम दे रहा है वो दुकानदार के लिए सबसे उपयुक्त हो रहा है। ओके, देखो ये भी एक प्रकार की छूट होती है। दुकानों के बड़ी बड़ी दुकानों के मॉल के बाहर सेल लगे होते हैं जिस पर लिखा होता है बाय 2 गेट 1 फ्री, यानी 2 खरीदने पर 1 आपको मुफ्त में दी जाएगी। मुफ्त में कुछ नहीं दिया जाता है, 2 के पैसे 3 के पैसे 2 में ले लिए जाते हैं। देखो कैसे, फिर भी इस पे अगर छूट प्रतिशत याद करना हो तो वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। देखो बाय 2 यानी 2 खरीदो और 1 फ्री पाओ, अर्थात हम कितनी शर्ट ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। शर्ट मान लो चाहे जींस मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी सामान ले, हम 3 सामान ले रहे हैं और पैसे कितने दे रहे हैं, 2 के दे रहे हैं, तो छूट इस पे 3 पे कितनी मिल रही है, 1 पे 1 की छूट मिल रही है प्रतिशत, यानी 100। 100 में 3 का भाग देने पर 33 सही, 1/3% की क्या हो रही है इस पर छूट हो रही है, ऑफ हो रही है।